बसंत भाग 2 कक्षा 7 पाठ संख्या 11 रहीम के दोहे। इस वीडियो में हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। इस पाठ की व्याख्या हम इससे पहले वीडियो में सुन चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न अभ्यास। दोहे से पहला प्रश्न है, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से, उदाहरण वाले दोहे जैसे तरुअर फल नहीं खात है, दूसरा दोहा थोथे बादर क्वार के, और तीसरा दोहा धरती की सी रीत है। कथन वाले दोहे कही रहीन संपत्ति सगे, और दूसरा दोहा है जाल परे जल जात बही। तो ये इस प्रकार से इस पहले प्रश्न का उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे। इस प्रश्न का उत्तर, क्वार के मास में जो बादल आसमान में होते हैं वे सक्रिय नहीं होते, अर्थात केवल गरज कर ही रह जाते हैं, बरसते नहीं हैं, केवल आकाश में घोर गर्जना करते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति पहले अमीर थे अब निर्धन हो गए हैं, वे केवल बड़बड़ा कर रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, अर्थात अपनी अमीरी के दिनों का बखान करते रहते हैं। इसलिए कवि ने इन दोनों में समानता दिखाई है। अगला है दोहों से आगे। दोहों से आगे का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। तो इस प्रश्न में दो दोहे दिए गए हैं। पहला दोहा है तरुअर फल और दूसरा धरती की सी। तो यदि इन दोनों दोहों को हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके ये लाभ होंगे कि हमारे मन से मेल परोपकार की भावना का उदय होगा और हमारे मन से लोभ और मोह नष्ट हो जाएंगे। लोगों में कटुता, द्वेष, विषमता कम हो जाएगी और सद्भाव बढ़ेगा। दूसरे दोहे से हमारे शरीर और मन जो है सहनशील हो जाएंगे, हम आने वाले कष्ट के लिए तैयार रहेंगे और हमें दुख की जो हमारी अनुभूति है वह कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। एक उदाहरण दे रखा है, जैसे परे का प्रचलित रूप है पड़े, इसी प्रकार विपत्ति का प्रचलित रूप विपत्ति, बादर बादल, मछली मछली, शीत शीत। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। पहला उदाहरण है, बनत बहुत बहुरीत जाल परे जल जात। तो इन दोनों उदाहरणों की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया है और दूसरी में ज का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ गई है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के लिए आप अनुप्रास अलंकार के उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, रघुपति राघव राजा राम। चारों चंद्र की चंचल किरणों में च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। रघुपति राघव राजा राम में र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। विमल वाणी के वाणी आए में व वर्ण की आवृत्ति हो रही है। मुदित महीपति मंदिर आए में म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय में त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसी प्रकार आप अपने और से भी यहाँ पर अन्य पंक्तियाँ भी आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये था इस पाठ का प्रश्न अभ्यास जो अभी मैंने आपको यहाँ पर इसके नोट्स स्क्रीन पर दिए हैं और बोलकर भी पढ़कर भी बताया है। आने वाले चैप्टर्स की अपडेट के लिए आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।